घर पे शादी हुआ था। किस गांव में? जमोहरा। जमोहरा। हाँ, तो वहाँ शादी की बधाई लेने के गए थे। तो उनके उनके मतलब 1 महीना पहले हुआ था। उनके घर पे कई बार हम जो लोग जा चुके थे, उनका परेशानी देखकर हम लोग लौट के चले आते थे। तो फिर मैं 2-3 बार लौट के चले आए, उसके बाद फिर गए, तो बोले कि मुझे परेशानी है। तो क्या हो गया, फिर मैं 6 महीना नहीं साल भर बाद आऊंगी, पर मैं चली जा रही हूँ। तो वो मतलब बहुत बहुत बदतमीजी करने लगे उनके लड़के, भद्दे भद्दे गाली देने अच्छा, लगे। जिसके घर शादी था हाँ उन्हीं के घर के लोग बदतमीजी करने लगे, कोई बाहरी करने लगा? हाँ, तो उन्हीं के घर के लोग हाँ बाहरी बदतमीजी करने लगे, हाँ, क्या बोले? वो बोले कि नहीं देंगे नहीं देंगे, तुम लोग ऐसे हो वैसे हो, बहुत हम लोग को जलील करने लगे। तो हम लोग बोले कि ज्यादा मुझे मत दीजिए, 1,000 हमको दे दीजिए। अच्छा। हाँ, हम लोग 1,000 लेकर, वो लोग खुशी खुशी से, उनके घर के मतलब जो औरतें हैं, वो खुशी खुशी से हम लोग को नेक दे दी। और हम लोग घर से ही मतलब थोड़ा दो मतलब 10-20 कदम आगे निकले, तो इनके लड़के और उनके पिताजी, इनके दोनों लड़के और उनके पिताजी मिलकर हम लोग को गाड़ी रोक दिए, और इनके मतलब चेस्ट पे हाथ डाल दिए, गलत गलत बात करने लगे। उसके जज्बात से हम लोग खेलने लगे, और उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं कहा। हम लोग जाते हैं तो मतलब आपके साथ अश्लील हरकत भी की है? हाँ, हम लोग के साथ जो कि नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। रास्ते में रोक कर वो लोग मुझे और उसके पिताजी वो लड़के लोग मारने लगे, और उसके पिताजी बोल रहे थे कि लोग जान से मार दो, भोसड़ी वाले को, रंडी वाले लोग को, ये लोग आते हैं ऐसे करने वैसे करने। हम लोग को कुछ, हम लोग जाते हैं भैया बधाई लेने जाते हैं, दुआ आशीर्वाद देने जाते हैं कि लाठी डंडा लेके जाते हैं? हाँ, हम लोग तो लाठी डंडा नहीं लेते, हम तो दुआ ही देने जाते हैं, उनको दुआ ये ही घटना देकर कब हुआ? कल 11 बजे। कल 11वें दिन में होता हाँ, है दिन में। घटना। हाँ, उसके बाद उस घटना पर कुछ लोग जो है रोकते नहीं है उन लोग को? नहीं, गांव वाले कोई नहीं आए थे बचाने के लिए, पर उन लोग सब गांव वाले लोग को भी धमकी दे। हाँ, क्या कह रहे आते हैं, बताइए क्या कह रही हैं? गांव वाले जब आ रहे थे तो उन लोगों को गाली दे दे के सब लोग भगा दे रहे थे, क्योंकि कोई भी इस मैटर में आएगा तो बहुत बुरा अंजाम होगा। धमकियां दे रहे थे वो लोग साथ में। सरकार आने से पहले ही गुंडई चालू है, बताइए। यादव समाज से थे? जी जी जी, यादव समाज से थे, और हम लोग के साथ बहुत ज्यादा जास्ती हुआ है, हम लोग के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है। बताइए, हम खुशियों में जाते हैं बधाई लेने के लिए, और बधाई क्या मांगे, हम लोग के लिए जान का काल बन गया। ऐसा घटना कभी हुआ था आप लोग के साथ? कभी नहीं, कभी नहीं। हर जगह में खुशी से हर कोई हम लोग को खुशी से बधाई देता है, मगर ये इसने बहुत ज्यादा जास्ती हम लोग के साथ में किया। अच्छा, ये पुरुष वर्ग के लोग मारे, जो कि महिलाएं जो है आपका सम्मान की है वहाँ हाँ, पर? महिलाएं सम्मान उसके घर की थी, मगर जो उसके घर के पुरुष लोग थे उसमें एक उसका लड़का चौकीदार है। अब वो कह रहा है कि पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मेरी झांटी नहीं नोच पाएगा। अब उसी ने मारना चालू किया, फिर उसके पिता ने कह के कि और मारो सालों को, और मारो सालों को, इन लोग का आना छूट जाए, मर जाए ये लोग। और उन्हीं को हम लोग के सामने गिरफ्तार कर लिए, हम लोग के सामने गिरफ्तार कर लिए हम लोग को, और फिर हम लोग को बोले कि तुम लोग घर जाओ। उसके बाद उनको मतलब जेल से हटा दिए, उन लोग को घर पहुंचा दिए। मजिस्ट्रेट जी। अच्छा, हाँ, कहाँ पे तहरीर दी है आप? थाने पर, चौकी पर, कहीं? हाँ, थाने पर। क्या बोले वहाँ पे क्या बोले? थाने पर हम लोगों ने कंप्लेन किया, तो उसके एक लड़के को सब लोग पकड़ के लेके आए थे। उसके बाद मजिस्ट्रेट जी ने उसको रिहाई दे दिया, उसको छोड़ दिया वहीं से। अभी मैं देखा हूँ क्या आदरणीय विधायक अनिल तिवारी जी के पास आप गई हुई थी और अपनी बात को रखा है विधायक जी के सामने आपने, तो विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया? भैया जी ने हमें फुल आश्वासन दिया है कि जाइए आप लोग का सुनवाई होगा। उन्होंने बात भी किया पुलिस प्रशासन से कि इनका सुनवाई करिए। भैया जी हमारा सहयोग कर रहे हैं। मतलब विधायक जी के जो है सहयोग से संतुष्ट है आप? हाँ। विधायक जी ने जो आश्वासन दिया है आपको, उस आश्वासन पर संतुष्ट है ना आप? हाँ। सुनवाई विधायक जी किए, तत्काल अनिल तिवारी जी किए कि नहीं किए? किए हैं हमारे भैया जी अनिल त्रिपाठी जी हमारा सुनवाई किए हैं। इनको दुआ दीजिए हमारे अनिल भैया जी खूब अच्छे रहे, इनका ये विजयी हो भी, इनका और नाम हो और सम्मान हो और आगे बढ़े हमारे भैया जी। हमारी दुआ यही उनके साथ में है कि वो विजयी हो, आगे बढ़े। आपका सम्मान किए, आपका सुनवाई किए, आपके सामने प्रशासन के एसओ साहब के पास विधायक जी ने फोन मिलाया, ये आपके सामने हुआ, जनता के सामने किए हैं विधायक जी। तो कहीं ना कहीं आप इनको दुआ आशीर्वाद दे रही हैं। हाँ हाँ, हमारे भैया जी जीत के आए, हमारे भैया जी की जीत हो, हमारे भैया जी का और नाम हो और आगे बढ़े। ऐसे ही सबका भला करते रहे हमारे भैया जी। अब आते हैं, ये देखिए, ये बेचारी चोटिल हैं,
अब हम इनसे कैसे पूछें, कुछ बोल पाएंगे? थोड़ा बहुत कैसे हुआ बताइए, पूरी बात बताइए, सरकार तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। हम लोग उनके घर पे गए बधाई लेने के लिए। हाँ तो लोग बदतमीजी किए, कई बार लौट के आए थे लोग, तो बदतमीजी किए। उसके बाद उनके घर की औरत जी थी, लोग 1,000 रुपया दी, तो हम लोग खुशी से लेके चले आए। राह में रोक लिया उसका छोटा वाला लड़का जो बोलता है चकदार है, पुलिस जिसका शादी हुआ था, कह रहा है कि पुलिस मेरा झाट नहीं उखाड़ेगी, मैं चकदार हूँ। तो वही रास्ता में रोक के आए, उसके पिताजी ने ललकार के मार खिवाए, मेरा नटई दाब दिए, सब लाठी से मारे, पूरा ये जंगा जो है ना पूरा ये घायल कर दिया, बेहोश हो गए, लाठी ऊपर से बरसा रहे थे सब। असली लड़कर भी किया गया आपके साथ, छेड़खानी भी किया गया आपके साथ, बदतमीजी भी किए सब। मेरा गटाई दाब इनका पूरा हाथ डाल दिए थे सब, ऐसे नोच रहे थे सब इसका। ये आगे बैठी थी ना, तो आगे थी तो इसी को पहले रोकी और कह रहे हैं मुझे बोल रहे थे कि तुम लोग लड़के हो, ऐसे हो वैसे हो, तो ऐसे मेरे को कुछ में हाथ डालते, मैं एकदम बदतमीज करते हो। तो बोला मैं बोली मैं ऐसे बदतमीज कर रहे तो पुलिस बुलाऊंगी, तो बोले पुलिस बुला लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं खुद सब कह रहा हूँ, बोल रहा था। और बताइए, किन्नर समाज से आते हैं और आप लोगों का हर जगह सम्मान होता है, आप लोग दुआ देती हैं, बददुआ आप लोग कभी देती नहीं है, और अगर दरवाजे पे जाती हैं तो कुछ आशा लगा करके, विश्वास लगा करके, आपको देना नहीं था आप ना देते, आपको अगर कुछ नहीं देना था नहीं देते, लेकिन यह जो घटना इनके साथ घटा है आप लोगों के करनी करतूत से, अब बताइए कितना जो है असर पड़ेगा। अब किन्नर का हर कोई सम्मान करता है, सरकार सम्मान करती है, जनता सम्मान करती है, अगर ऐसा ही होता रहा तो बताइए कैसे ये लोग चलेंगी और कैसे इन लोगों का सुरक्षा मिलेगा। क्या कहना चाहती है, सरकार से क्या मांग है? हम लोग को सरकार से यही मांग है कि हम लोग को इंसाफ चाहिए। मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा जनता ही, मेरे माँ बाप, मेरा सब चीज वही है। मैं उन्हीं लोग पे छोड़ रही हूँ कि हम लोग को इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। हाँ, इंसाफ विधायक जी क्या आई थी? हाँ, हम लोग विधायक जी से क्या आश्वासन, अनिल तिवारी जी ने क्या आश्वासन वो दिया? तो सारा सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो उनका जितना लग रहा है उनका वहां तक बात किए, आगे जहाँ पे उनका जो मतलब है हमसे, उन सबके उन लोग से बात किए, और आगे देखिए क्या होता है। आगे क्या होता है, लेकिन अनिल तिवारी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग आई हैं और आप लोगों के आने से आपने फैसला ऑन द स्पॉट लिया, एसओ साहब से आपने बात किया और शायद कार्रवाई भी हुआ है, जैसा कि एसओ साहब ने विधायक जी से बताया है, तो सजा होना चाहिए। हाँ अभी तो दवा हो रहा है। हाँ, दवा करा कहाँ पे दवा हो रहा था? मेहदौल में। में ही। मेहदौल। दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, क्या कह रही हैं? उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, उसके सर पे इतना ज्यादा चोट लगा है, वो कभी कभी पागलों जैसा हरकत कर रही है। इतना टाका, इतना गड्ढा है और सर टाका पे ज्यादा चोट लग गया है, टाका भी लगा है और दिमागी हालत जो है सीरियस में है। जी जी, दिमागी हालत सीरियस में है, बहुत ज्यादा वो अपसेट हो जा रहे हैं, कभी कभी पागलों जैसा हरकत। कितने संख्या में आप लोग गई थी वहाँ? बस हमारे शिष्य लोग थे, 4-5 लोग थे। सब पर हमला हुआ है? जी हाँ, इन लोग को पकड़ लेते, इन लोग को ज्यादा सब लोग मारे हैं। बताइए, कहीं न कहीं बाबा की सरकार है और ऐसा ही अगर होता रहा तो कैसे सुरक्षा में रखा जाएगा मामला। तो मैं प्रशासन से विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा, जो भी वारदात घटना इनके साथ किया है उसको जेल होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बताइए, यादव समाज से आकर के जो है किन्नर समाज पे हमला करते हैं, अभी सरकार बनी नहीं कि गुंडई चालू है, अगर इनकी सरकार बन गई तब ये क्या करेंगे, अभी मैं इनसे जानना चाहूंगा। अगर इनकी सरकार बन गई तो क्या होगा? बहुत आतंक मचाएंगे, बहुत आतंक में, जब अभी ऐसा कर रहे हैं तो आगे चल के पता नहीं वो लोग क्या कर देंगे। हम लोग तो आगे पीछे कोई है नहीं, आप लोग के सहारा है, तो आप लोग ही, जब जनता ही मेरे साथ ऐसा करेंगे तो हम लोग जी कर क्या करेंगे? हम लोग इतने सारे किन्नर, हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ हम लोग का ना घर है ना द्वार है, हम लोग आप ही लोग के सहारे जीते हैं। हाँ, कह रहे थे, प्रशासन को भी कह रहे थे मेरा कोई उखाड़ नहीं पाएगा। हाँ, वो ऐसे, वो तो कहते कि मैं खुद चौकीदार हूँ, जो करना होगा कर लेना, तो हम लोग आप ही लोग के सहारे हैं ना, हम तो उन लोग से बड़े नहीं है, हम लोग तो 2-4 पैसा मांग मांग कर अपना गुजारा करती हूँ। हम लोग का तो कोई काम धंधा है नहीं, जो जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, न लोग समाज हम लोग को अच्छा से चलने देते हैं। मैं किसी के घर पे काम भी मांगने जाऊंगी तो लोग कहेंगे ये किन्नर है, ये किन्नर, इसको कौन काम पे देगा? तो हम लोग का तो कहीं भी ठिकाना नहीं है, तो हम लोग तो यही तो मांग के 2-4 पैसा जो होता है अपना जो रोजी रोजगार करती हूँ
और इसी तरह मैं हम पेट पालती हूँ। हालत खराब हो रहा है, लेके चल। चलिए ठीक है, मैं सरकार से विनम्र अनुरोध करूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या कह रही हैं? जिस यादव ने, जिस घर के लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारी प्रशासन से और जनता से, जजमान से मेरे हाथ जोड़ के ही निवेदन है। यही आपका निवेदन है जी हाँ। कि जो आपके साथ किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, हाँ। और ताकि ऐसा घटना, ऐसा वारदात करने से कोई डरे। फिर अन्य उन गाँव में जाऊँ तो मुझे कोई चीज का दिक्कत ना हो। अभी भी हम लोग चले हैं तो वो लोग धमकी दे रहे हैं कि अभी तो कुछ नहीं किए, इससे ज्यादा उन लोग को मारेंगे, आएंगे। अभी मारने के बाद भी धमकी दे रहे हाँ, हैं। वो धमकी दे रहे हैं। प्रशासन से कोई डर नहीं है उनको, नहीं, नहीं, प्रशासन से कोई खौफ नहीं है। नहीं। कह रहे हैं कि प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, ये कह रहे थे हाँ, क्या? वो कह रहे थे कि अभी तो कुछ नहीं, अभी तो मतलब सर उर्फ हो रहे हैं ना, अब तो आएंगे तो हाथ गोड़ तोड़ तार के भेजेंगे। ग्राम जमोहरा, हाँ, जमोहरा। बताइए। बाकी इनके भावनाओं को भी समझे सरकार और कड़ी से कड़ी सजा हो, इनकी मांग है। अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से अवध उपाध्याय, जय हिंद, जय